आपको कुछ करना होता है, उसका एक टॉपिक निकालते, प्लान बनाते हो ना, फिर आप करते हो ना। वो तो बाहर रूप से करते हो। अभी खुद की आत्मा के लिए प्लान बनाएँगे क्या? या ऐसे ही बस बाबा के सामने बैठे, बस बाबा जो कुछ करना आप करो। अभी ऐसे नहीं होगा। अभी खुद को फिनिश लाइन तक पहुँचाना है, उसके लिए प्लान चाहिए। तो मैंने काफ़ी दिनों से अपने लिए प्लान बनाया है। कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कई बातों में अभी तक संपन्नता नहीं आई है। मैंने वो बातें निकाली हैं और वो बातें की गहराई में गई हूँ। मुझे अंदर से बहुत फीलिंग आती है कि ये जो समय मिला है हमको, पूर्ण रूप से सेल्फ रियलाइजेशन के लिए समय मिला है। अभी हम ना दादियों की छत्र छाया में, दादियाँ तो सभी हमारी पूर्वज तो सभी सूक्ष्म में बैठे, बैकबोन के तरीके तो बैठे ही है। सेवा की वृद्धि जो भी कुछ बाकी है, टचिंग द्वारा करा रहे हैं। लेकिन अभी स्थूल रूप में हम हैं। और बाबा ने हमको बताया है कि बच्चे, जब आप अपने आप को प्रत्यक्ष करेंगे, तब बाप प्रत्यक्ष होगा। तो इसकी परिभाषा क्या है? खुद को प्रत्यक्ष करना माना क्या? ऐसे नहीं कि औरों को दिखाना है मैं कितनी अच्छी हूं, कितना अच्छा। नहीं 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 नहीं। खुद को प्रत्यक्ष करना माना खुद का फुल रियलाइजेशन होना चाहिए। न केवल मैं एक आत्मा हूं, लेकिन मैं कैसी आत्मा हूं, मेरी वैल्यू की कंप्लीट 100% रियलाइजेशन होनी चाहिए। तो मैं अपने आप को पूछ रही थी कि रियलाइजेशन को तेजी में बढ़ाने के लिए कौन सी युक्ति अपनाएं। ठीक है, हम चलो हर रोज ज्ञान तो सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन उस अच्छाई को एक पर्सनल रियलाइजेशन के रूप में उमंग उत्साह पैदा करे, मुक्ति की फीलिंग मिले, फ्रीडम की फीलिंग मिले अंदर से कि हाँ, मुझे रियलाइज हुआ ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। इस रियलाइजेशन से बहुत ही आंतरिक खुशी बढ़ती है। जब रियलाइजेशन की शक्ति डल हो जाती है ना, तो बैठे बैठे योग में भी डलनेस आ जाता है। चलो फिर भक्ति के माफिक इधर उधर फेरी करते रहते, 10 मिनट यहाँ बैठे, 10 मिनट वहां बैठे, चलो हमारा अमृत वेला हो गया। हाँ? लेकिन अंदर से कुछ हिला नहीं, राइट? तो अभी पावरफुल अंदर से जो लाइट है उसको स्विच ऑन करना है, बहुत पावरफुल रूप से। और इसकी ये विधि है कि बाप को फुल आईना बनाना है, क्योंकि आपकी रियलाइजेशन जब भी आईना में देखेंगे, एक प्योर आईना में देखेंगे, तभी आपको महसूस होगा मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं। तो विधि ये है, बाप, स्व और फिर ड्रामा। बाप, स्व, ड्रामा, है ना? और वो बातें, सिचुएशन जो भी और है। तो मुझे खास करके इन दिनों में मुझे दादी की 5 बातें याद आई। दादी बहुत बारी कहती थी कि देखो, योग का एक रस जब बैठता है, तो रस क्या काम करता है? हम्म? सोच को चलाते हैं नहीं? समझो हमको आम का रस बैठ गया है, तो आम याद आएगा ना। हाँ, फिर मुंह में पानी याद आएगा, फिर आम का आइसक्रीम याद आएगा, आम की चटनी याद आएंगी। फिर दिल मन होगा, चलो मैं पका करके बना के खिलाओ या मैं खाऊं।
रस की इतनी शक्ति होती है कि न केवल आपको संकल्प पैदा करती है, लेकिन आपको कर्म में मोटिवेट भी करती है। अभी बाबा का रस कितना बैठा है, ये देखना है। खाना का तो रस अच्छी तरह से बैठा है, इसलिए ब्राह्मणों के लिए तो ब्रह्मा भोजन नंबर 1 है अभी। हाँ, वेले बैठे, चल कुछ खाना पका के खाए या किसी और को खिलाए, राइट? वो तो रस बढ़िया बैठा है, देवता तो हम बनने वाले हैं इस आधार से। लेकिन शिव बाबा का रस, बाप दादा जो देना चाहते हैं, और जो लास्ट में हमको बाबा का मददगार रह करके जो लास्ट का जो चैप्टर, जो भी सेवा बचा है उसमें सहयोगी रहना है। हम्म, तो वो रस सूक्ष्म रीति से खींचना है, फिर आपे ही काम करेगा रस। आपको कोई बुद्धि द्वारा बुद्धिवान होकर के मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, राइट? रस आपे ही काम करता है। तो इसमें दादी ने बात 5 बातें की, हमको जैसे एक आईना बताया था कि योग से ये 5 बातें मिली। तो हमने क्या किया, इन 5 बातों की एक चेकिंग लिस्ट बनाई खुद के लिए कि कहाँ तक मुझे अपने लिए सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है इन 5 बातों से। मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे आप आत्मा के अंदर के गहराई में जाकर के न केवल रियलाइजेशन हो रही है, लेकिन सफाई भी हो रही है। दोनों बात एक साथ। और बाबा से तीसरी बात, शक्ति भी मिल रही है। तो आज सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा है। हम्म, इसमें ये 5 बातें जो बताई थी, स्नेह, शक्ति, बाबा से क्या मिलता है, ठीक है, एनर्जी के रूप से, रस के रूप से स्नेह का रस मिलता है, शक्ति मिलती है, और क्या मिलता है? और क्या? स्नेह तो मिलता है, शक्ति मिलती है, साकाश मिलता है, बल मिलता है, और प्रेरणा मिलती है। 5 बातें। योग में बहुत सारा खजाना भरा हुआ है। योग की वाइब्रेशंस में संपन्नता है, संपूर्णता है। योग याद की शक्ति, स्नेह, साकाश, बल और प्रेरणा, इतना सारा खजाना मिलता है हमको। अभी मैं खुद को देखूं कि मुझे कहां तक इन 5 बातों का, है ना, कितना तक ग्रहण हुआ है अंदर मेरे से। ये आईना है ना। चलो हम स्नेह से शुरू करते हैं। ये बात तो पता है कि सर्व संबंध बाप के साथ, ठीक है, सर्व संबंधों का रस, जब भी हम वो रस लेंगे ना, तो कभी भी हमको स्थूल रूप में किसी के साथ टकराव नहीं होगा। जब कोई भी संबंध की कमी होती है बाबा के साथ, तभी हम खींचातान में आते हैं, लौकिक में या स्थूल में। वही संबंध हमारे लिए टेस्ट पेपर बन जाता है। ये समझ लो एक लॉ है, ठीक है, मंजूर है। अभी देखा जाए तो बाबा को कितने सारे टाइटल्स है बाबा के। माँ, बाप, सखा, फ्रेंड, सर्जन, बिजनेसमैन, नहीं, कितने सारे टाइटल्स है बाबा। बाबा को ऐसे टाइटल्स मिले कैसे? कुछ किया होगा ना पहले। बच्चे बाप के साथ वही संबंध में आए हुए होंगे, इसीलिए बाप को वो टाइटल मिला ना। बाप को ऐसे टाइटल तो नहीं मिलेंगे, कुछ किया होगा तब टाइटल मिला। तो ये हमारी एक, समझ लो, एक प्रूफ है
कि जो बाबा के टाइटल्स है, वो हमारे साथ संबंध, हमने बाबा के साथ संबंध में आए इसलिए बाबा को वो टाइटल मिला, क्योंकि वो ही काम बाबा ने हमारे ऊपर किया है ना। समझ लो, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अच्छा, माँ का संबंध इजी है, माँ के गोद में बैठ जाओ, बाप को याद करो, सिक्योरिटी महसूस करो, सखा के सामने, फ्रेंड के सामने दिल खोल करके दिल साफ करो, राहत मिले दिल को। ये कुटिया में क्या होता है, कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना, बाबा ने दिल की बातें समझ लिया फ्रेंड के रूप में। अभी बिजनेसमैन, कारोबार, आप कभी बाबा को इस संबंध में एक्सपेरिमेंट किया है? इतना बढ़िया है कि आप जब बाबा के कमरे में कोई भी इश्यू है, कारोबार में, सेवा में, कोई भी बात है, बाबा करण करावनार बैठा है ना, हाँ, बाबा यज्ञ चला रहा है ना, तो आप जब बाबा के सामने क्लियर माइंड होकर के बैठेंगे और जो भी बात है बाबा को बता दो, लेकिन निस्वार्थ भावना से। क्लियर माइंड के लिए निस्वार्थ भावना चाहिए, मुझे कुछ चाहिए नहीं इसमें, लेकिन क्लैरिटी चाहिए बाबा से। तो बाबा, ये कारोबार में ये बात है, फिर आप इसको छोड़ दो थोड़े समय के लिए, और आप देखो उस याद की शक्ति में एक जवाब आपे ही प्रत्यक्ष होता है, ऑटोमेटिक, और उस जवाब के साथ शक्ति भी मिलती है। फिर आपको लगेगा कि बाबा मेरे साथ कारोबार में ही लगे हुए हैं, प्रैक्टिकल रूप में। और मैंने ये देखा कि जब भी हम ऐसा संबंध बाबा के साथ रखते हैं ना, तो हम कार्य करने के समय में हम बेफिक्र होकर के कर सकते हैं। कभी कभी कार्य के समय में वो दुविधा होती है ना, करे ना करे, ये ठीक है नहीं ठीक है, वो नहीं होता है। कर्म करते हुए थोड़ा सा भी डाउट पैदा हुआ ना, तो वो कर्म का बीज डाउट वाला है, उसमें सफलता नहीं होगी। कारण कि आपने पहले बाबा का संबंध का फायदा नहीं उठाया है। संबंध का फायदा उठाओ, फिर कर्म में आओ, कोई दुविधा नहीं। जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में सर्टेनिटी, जैसे डिटर्मिनेशन होकर के आप कार्य करेंगे, निमित्त होकर के, जैसे ऐसे ही लगेगा जैसे हुआ ही पड़ा है। तो स्नेह की शक्ति माना, अब चेक करो कौन सा संबंध में अभी तक दूरी है बाबा के भी साथ, या वो संबंध अभी तक मैंने यूटिलाइज नहीं किया है, यूज नहीं किया है, फायदा नहीं उठाया है उस संबंध का। ये आपको गहरी रीति से चेक करना है। थोड़ा 1-2 सेकंड लेकर के इसके ऊपर विचार करो अभी। बाबा से बहुत कुछ मिलता है। अभी अपने दिल से पूछो, कौन सी ऐसी बात अभी भी मुझे बाप से दूर रखती है। और कौन सा संबंध, कौन सी संबंध में अभी अभी मुझे दूरीपन महसूस होती है। वो रियलाइज करो। अभी आपका अमृत वेले का होमवर्क ये संबंध है। खुले दिल से बाबा को बताओ, मुझे इस संबंध में पक्का होना है, कंप्लीट होना है, तभी कंप्लीट वर्षा मिलेगा। तो ये स्नेह की बात, समझ में आई बात? ठीक है। अभी नेक्स्ट है शक्ति। भारत में
8 शक्तियों का तो बहुत वर्णन होता है और भक्ति मार्ग में देवियों की पूजा होती है शक्ति रूप में, कितनी सारी शक्तियां है, जगदम्बा, सरस्वती, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो भारत में जब भी आप शक्ति शब्द यूज करते हैं तो मन में क्या उठता है? मन में क्या होता है? हाँ, देवियों की याद आती है ना, ठीक है। लेकिन विदेश में कभी उन्होंने भक्ति की नहीं है। तो बाप से शक्ति लेना और शक्ति स्वरूप बनना, उसका प्रैक्टिकल नतीजा क्या है, वो हमको पूछते हैं। क्योंकि वो भावना नहीं है ना देवियों के साथ। फिर भी यहाँ भारत में ठीक है, भावना है ये देवी, लेकिन मुझे ये बनना है, मुझे ये शक्ति स्वरूप बनना है। कईयों में फीलिंग आती है, कईयों में नहीं आती है। तो विदेश में खास इस बात की क्लैरिफिकेशन बहुत चाहिए कि शक्ति स्वरूप बनना मना क्या। चलो हम 8 शक्तियां को तो ले लेते हैं, लेकिन ये चिल्ड्रन क्लास है अभी। ये क्लास पार कर लिया है। अभी हम जहां तक खड़े हैं ये है एडवांस्ड क्लास, और एडवांस्ड क्लास में धारणा की बात होती है। तो ये 8 शक्तियों की 4 धारणाएं होती है, जिसको हम शक्ति स्वरूप कहेंगे प्रैक्टिकल रूप में। हमने एक और शब्द यूज किया, आध्यात्मिक क्षमता, माना कैपेसिटी। शक्ति जब भी हम ग्रहण करते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल कैपेसिटी बढ़ती है, राइट। सामना करने की शक्ति बढ़ती है, सहन करने की शक्ति, एक कैपेसिटी बढ़ती है। तो आध्यात्मिक क्षमताएं की धारणाएं सार रूप में क्या है? 4 मेन धारणाएं हैं। एक है, और आप ये धारणा के रूप में इसको विजुअलाइज करो, ठीक है, कि जब भी कोई आपको पूछे, बहन जी भगवान से शक्ति प्राप्त करने से आप क्या बनेंगे, तो हम बोलेंगे शक्ति स्वरूप बनेंगे। तो इसका रूप क्या है? बस जगदम्बा के ऊपर पॉइंट करेंगे? नहीं, उसका प्रैक्टिकल रूप है, पहली धारणा, अंतर्मुखी बनो और सार में रहो। जो शक्ति स्वरूप आत्मा है, ये पहली मास्टरी है धारणा की। अंतर्मुखी बनो और सार में रहो। कायम एक आंख खुद के ऊपर है और दूसरी आंख कार्य के ऊपर है। ध्यान दोनों तरफ होता है। और दूसरा, जो 20 शब्दों में काम हम अभी करते हैं, उस आत्मा 5 शब्द में काम करके खलास। सार रूप में रहना है, अंतर्मुखी बन के। पहली धारणा, इसको आप विजुअलाइज करो। दूसरी धारणा है कि शक्ति स्वरूप आत्मा की एक बहुत, ये सेकंड धारणा बहुत विशेष धारणा है, कि सदा प्यारा और एडजस्टिंग रहना, खुद को एडजस्ट करना, मोल्ड करना हर एक सिचुएशन में। संबंध में आएगा प्यारा, प्यारा न्यारा, और सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो सदा प्यारा और एडजस्टिंग, ये दादी जानकी की, हर एक दादिया की सबसे बड़ी खूबी ये थी। क्यों दादिया आगे बढ़ी नंबर में? एक धीरज की शक्ति, अंतर्मुखी की शक्ति, सार की शक्ति, दूसरी ये एडजस्टमेंट पावर। लेकिन प्यार में एडजस्टमेंट,
ना कि फोर्स वाला एडजस्टमेंट। हाँ, करना पड़ता है, दबाव झुकाव वाला एडजस्टमेंट नहीं। इसीलिए सदा प्यारा और एडजस्टिंग। अभी ये धारणा को आप एक सेकंड के लिए विजुअलाइज करो अपने मन में। मैं इस धारणा को स्वरूप में लाऊं तो मेरा स्वरूप कैसे बनेगा? तीसरी धारणा, शक्ति की। ये अभी संबंध, संपर्क में, कार्य व्यवहार में ये धारणा प्रत्यक्ष होती है। और तीसरी है साफ और स्पष्ट रहना हर बात में। साफ और स्पष्ट रहना इजी है ना। जो है, जैसी बात है वही बतानी है, ना कि गोलमोल चटनी बना करके, खिचड़ी बना करके किसी को बतानी है। जो है जैसी बात बतानी है, दिल की बात बतानी है, साफ और स्पष्ट रहना है। हम सेवा के फील्ड पे बहुत जाते हैं और उसमें बहुत सारी बातें होती है, कई लोगों का सुनना पड़ता है। वो उनके बोलचाल में ही पता चलता है कितनी सफाई होती है इनके दिल में। कुछ कभी कभी कोई मिक्सचर होता है ना अंदर, तो बहुत लंबी कहानी बना देगा, गोलमोल कहानी बना देगा, आपको सुना देगा। फिर मैं उस व्यक्ति को पूछूंगी, अच्छा मुझे आपकी बात सुनाओ। तो बस कुछ और ज्ञान की बातें सुनाई नहीं, आपकी दिल की बातें मुझे सुनाओ पहले। आपको रियलाइजेशन क्या हुआ है इसमें? चुप हो जाएगा। कहानी सुनाने में नंबर वन, किसी और की बातें सुनाने में नंबर वन, खुद की बात। तो साफ और स्पष्ट रहना माना हर एक सिचुएशन में जो मेरी बात है मैं पहले वो बताओ, ना कि सिचुएशन की बात। समझ में आई ये बात? इसको कहेंगे सफाई और स्पष्टता धारणा। और चौथी धारणा ये है, हाँ, निर्भय और नम्र बनो। अब एक सेकंड में ये विजुअलाइज करो, निर्भयता और नम्र चित्त की धारणा, कि मेरा स्वरूप कैसे होगा जब भी मैं निर्भय और नम्र बन जाएंगी एक साथ। कभी कभी डर के कारण हम खुद को धोखा दे देते हैं, औरों को भी धोखा दे देते हैं। राइट? निर्भयता चाहिए खुद की डर को सामना करने के लिए, डर का डर नहीं चाहिए। वैसे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जब डर का डर होता है तो बड़ा रूप ले लेता है। और नम्र चित्त, मैं जो हूं, मैं जैसी हूं, बाबा की हूं ना। बाबा ने मुझे इस कंडीशन में एक्सेप्ट किया, तो मैं क्यों अपनी बुद्धि चलाऊं, अपने प्रति संशय करूं? ये मेरी बुद्धि की अभिमान है। उस समय अभिमान का रूप दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो सूक्ष्म में अभिमान होता है। मैं क्यों बीच में बोलूं कि मैं ऐसी हूं? अरे मैं जो हूं, जैसी हूं, बाबा ने मुझे स्वीकार किया ना। तो नम्रचित बनना है, तो बाबा पहले तो ये एक्सेप्टेंस चाहिए। फिर खुद के प्रति डर नहीं होगा ना, कि मैं ऐसी हूं, वैसी हूं, लोग मेरे प्रति क्या सोचेंगे। वो डर खत्म हो जाता है।
जब गहराई से वो अंदर का सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है कि बाबा ने मुझे चुना है, ऐसे रफ डायमंड को चुना है लेकिन अंदर की प्योर डायमंड को पहचाना है, तो मुझे भी ऐसी दृष्टि रखनी है अपने लिए। ये नम्र चित्त की भावना पैदा करती है। डर होता है, अभिमान आ जाता है सामने। तो ये 4 धारणाएं, अंतर्मुखी और सार में रहना, प्यारा और एडजस्टिंग, साफ और स्पष्ट, और निर्भय और नम्र चित्त, ये है शक्ति स्वरूप की परिभाषा। बन सकते हैं? पिक्चर आ गया मन में? अभी 1 सेकंड ये 4 धारणाएं को मन में लाओ, उसको विजुअलाइज करके एक खुद के प्रति भावना पैदा करो। अच्छा, आगे बढ़े। अभी आती है बल। बल को ताकत भी कहेंगे ना। तो बहुत सारे बल मिलते हैं हमको। कौन से बल होते हैं? एक है आत्मिक बल, और ज्ञान का बल, और योग बल, पवित्रता का बल, और निश्चय का बल, और संगठन का बल। सेवा से भी बल मिलता है, राइट? नियम का बल। हाँ, हरेक आत्मिक की क्वालिटीज में बल है, इसलिए आत्मिक बल में आ जाता है। अभी हमने 6 बल निकाले। संगठन का बल, आत्मिक बल, योग बल, निश्चय का बल, नियम का बल, और सेवा का बल। और ये सारे प्रकार के बल बहुत जरूरी है, क्योंकि शक्ति आप स्वरूप बन जाएंगे, लेकिन जब बलवान बन जाएंगे ना, तो ना केवल आप अपने लिए ताकत है, लेकिन आप औरों को भी बल दे सकते हैं संपूर्ण बनने के लिए। लोड उठा सकते हो, रिस्पॉन्सिबल, बाबा के बेहद के कार्य में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो। बल नहीं होगा ना, 1 सेकंड में ठेठूस, बस थोड़ा कुछ ऊपर ऊपर से कर लिया, मैं थक गया, अभी नहीं कर सकता हूं। बल की कमी। अभी एक है संगठन का बल। चलो हम क्लास में एक साथ बैठते हैं, ठीक है? जो हर एक के मन में रियलाइजेशन होती है, वो एक वाइब्रेशन बनता है ना। मुरली सुनते समय मैंने बहुत बारी देखा कि जब भी हम ट्रैवलिंग करते थे तो थकान भी होती थी, लेकिन जब हम क्लास में जाते थे तो तुरंत एनर्जी बढ़ती थी, क्योंकि संगठित की एनर्जी है ना। और उसमें वो जो कुछ सीखने को मिलता था, रियलाइजेशन होती थी। हम क्लास मिस करते थे थकावट के कारण, तो वो भी सीखने का मौका भी मिस हो जाता था, नहीं? तो इसलिए संगठन का बल माना, एक है संगठन में ज्ञान योग, दूसरा है संगठन में सहयोगी बनना, इससे भी बल बढ़ता है। सहयोग की शक्ति से बल बढ़ता है, बहुत कुछ रियलाइजेशन होता है। फिर आत्मिक बल, अपनी खुद की क्वालिटीज की बल,
पीस, प्यूरिटी, पावर, ब्लिस, लव। कभी कभी बैठे हैं, उसकी गहराई में जाकर के उसका बल भरा है। शांति, प्रेम, आनंद। हम्म, इतना सुकून मिलता है उस बल से, बिल्कुल कर्मेंद्रियों को शीतल बना देती है। फिर योग का बल। योग का बल क्या होता है? योग का बल जमा करना है तो कैसे जमा किया जाए? हाँ, तेरी याद की अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं। प्रैक्टिकल में कैसे किया जाता है? देखो, योग की अलग अलग स्थितियां होती है। साक्षी, अव्यक्त, अशरीरी, बीज रूप। इन स्थिति को आप प्रैक्टिस करेंगे, योग की बल जमा होंगी अंदर में। राइट है? ये प्रैक्टिकल विधि है। याद माना बस गीत गाते रहो मन में, पॉइंट्स घुमाते रहो, अच्छा लगता है, लेकिन योग एक स्थिति बनानी होती है ना, साक्षी की स्थिति। अशरीरी अपने आप को बना, अव्यक्त, बीज रूप। सारे दिन में एक स्थिति को पकड़ के दूसरी स्थिति में चले जाओ। चलो, बीज रूप नहीं होता है, अव्यक्त स्थिति पकड़ो। अव्यक्त स्थिति नहीं होती है, अशरीरी कभी कभी बीच में पकड़ लो। वो नहीं होती, साक्षी होकर के साथी के साथ बैठ जाओ। और वो भी नहीं होता है तो बाबा के गीत चलाओ। लेकिन बात ये है कि मन की जो भावना है, वाइब्रेशंस है, वो श्रेष्ठ होनी चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई हमको याद करेगा तो उसको वही वाइब्रेशंस मिलेगा, जिस जैसी अवस्था हमारी उस समय होंगी, उसको वही वाइब्रेशंस मिलेगा। हम्म? फिर निश्चय का बल तो है। हम्म, नियम का बल। हमारे मर्यादाएं नियम पर कितना तक हम चले हैं, प्रैक्टिकल में इकोनॉमी इकोनॉमी का अवतार कितने बने हैं। हम्म, और फिर सेवा का बल। उसमें तो आप सभी 100% मार्क्स तो ले लिया है ना। हाँ, अथक सेवाधारी होकर के ना। हाँ, तो इसलिए खुद का बल का चेकिंग चाहिए। क्योंकि जब थकावट आती है ना, माने कई प्रकार की बल की कमी है। ठीक है, एक सेकंड अभी चेक करो, कौन सी बल की अभी भी कमजोरी है अंदर। अभी नेक्स्ट बात आती है सकाश की। बहुत लोग पूछते हैं, हम साकाश कैसे देवे लेवे? प्रश्न उठता है ना लोगों के मन में। राइट? बहुत बारी दादी के साथ रुझान हुई है इस बात पे। तो एक बात मुझे याद आई, दादी ने एक पूरी क्लास की थी सकाश के ऊपर। तो दादी ने एक बात बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने लिख करके रखी है कि सकाश एक अति सूक्ष्म भावना है। एक हृदय की भावना है, जिसमें
ये भावना पैदा होती है कि वो मेरा है, बाबा मुझे आगे बढ़ा रहा है, बाबा ही सब कुछ कर रहा है। वो मेरा है, बाबा ही मुझे आगे बढ़ा रहा है और बाबा ही सब कुछ कर रहा है। ये कितनी सूक्ष्म फीलिंग है ये, राइट? ये फीलिंग पैदा करनी है दिल में। फिर हम ओपन रहेंगे बाबा की लाइट माइट को लेने, क्योंकि जैसे सूर्य परिवर्तन, सूर्य की किरणें परिवर्तन का काम करती है ना, बाबा की किरणें ऐसी है, बहुत पावरफुल है, लेकिन वो हमारे ऊपर परिवर्तन का काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमारे हार्ट में, हृदय में ये भावना पैदा नहीं हुई है कि वो मेरा है, वो मुझे आगे बढ़ा रहा है, वो ही सब कुछ कर रहा है। बीच बीच में वो मैंपन आ जाता है, मैंने ये किया ना, मुझे ये करना है ना, मिक्सचर आ जाती है हमारी सूक्ष्म भावना में। तो हम ना साकाश ले सकते हैं, ना दे सकते हैं। समझ में आई ये बात? हम्म, ये थोड़ी गहरी बात है कि सब कुछ दिल से साफ करके केवल एक बाप को अभी दिल में रखो। बस मेरा कुछ है ही नहीं, बाबा ही मुझे आगे बढ़ा रहा है और बाबा ही सब कुछ कर रहा है। उस फीलिंग को जागृत करो। कभी कभी क्या होता है, दिल में एक पर्दा आ जाता है। कई ऐसी बातें होती है जो हमने बाप से छिपा करके रखी है। हम्म, जो भी आपने छिपा करके रखा है ना, आपकी भावना में मिक्सचर लेके आते हैं। आप खुलापन महसूस नहीं करेंगे। तो इसलिए बाप के साथ बैठ करके वो पर्दा हटाना है। जो बात है जैसी है बाबा को बता दो। अपमान की फीलिंग नहीं रखनी है किसी बात की, ना अहंकार की किसी बात की। साकाश लेने का योग्य बनना है, देने योग्य बनना है, तो अहंकार और अपमान से अपने आप को छुटकारा करना है। दे दो बाबा को। और जब भी वो फीलिंग जागृत होती है अंदर से कि बाबा ही सब कुछ कर रहा है, उसमें ही आपका अहंकार गल जाता है, ओम शांति हो जाता है। फिर अपमान किस बात की आप रखेंगे? साकाश लेने देने में ये दो बातें की रुकावट होती है। इसको समर्पण कर लो, बाबा को दे दो, और वो सूक्ष्म फीलिंग जागृत करो कि बाबा ही है, बाबा ही सब कुछ कर रहा है। तो आप देखो, आपके द्वारा, आपकी लाइट माइट द्वारा आप साकाश देने के भी योग्य बन जाएंगे, क्योंकि आप ओपन हो और इजी रूप से बाबा की लाइट माइट आपके थ्रू जा रही है। लाइट माइट देना माना विजुअलाइजेशन नहीं करना, बस मैं इसको देखती हूँ, इसको देखती हूँ, ये इसको नहीं कहेंगे साकाश देना। ये तो बस मन में कोई मूवी चलती है ऐसा ही काम है। लेकिन अंदर से बिल्कुल खुले रूप से साफ और सच्चा बाप के सामने। तो अभी 1 मिनट योग करेंगे। तो बाबा के सामने बैठो और जो भी सूक्ष्म में पर्दा है दिल में, उसको खोल दो।